नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। डिलॉइट की तरफ से बहुत ही शानदार ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी आई है। डिलॉइट का जो एनएलए एग्जाम होता है, नेशनल लेवल असेसमेंट, वो फाइनली अनाउंस हो चुका है। टीसीएस एनक्यूटी की तरह ये ग्लोबल ऑफ कैंपस ड्राइव होती है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डिलॉइट में आपको जॉब करने का, आईटी जॉब करने का मौका मिल सकता है। तो इस हायरिंग के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ यूट्यूब पे। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, तो उसको जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बेसिक ओवरव्यू दोबारा इस वीडियो में दे दूंगा। इस वीडियो का जो मेन एजेंडा है वो है आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताना। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिना इस वीडियो के देखे रजिस्टर मत करना, वरना आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। आपको एग्जाम लिंक जो है वो रिसीव नहीं होगी और आपको प्रॉब्लम हो जाने वाली है। ठीक है, तो डिलॉइट एनएलए क्या है सर? एक नेशनल लेवल असेसमेंट है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें दे सकते हैं। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर आपको डिलॉइट की तरफ से आईटी जॉब रोल के लिए रिक्रूटमेंट मिलता है। वो जॉब रोल क्या कैसी होने वाली है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कौन कौन एलिजिबल है। यदि आपकी डिग्री बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। केवल 2026 में आपकी अगर डिग्री कंप्लीट हो रही है, यानी 2026 पास आउट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और सी एस आई टी वाले या सी एस आई टी से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज हैं, ए आई एम एल या जो भी सी एस आई टी रिलेटेड ब्रांचेज हैं, वो भी अप्लाई कर सकती हैं। और सर्क्यूटल ब्रांचेस यानी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांचेस भी अप्लाई कर सकती हैं। अगर डिटेल में मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊं तो यहाँ पर आप देखिए 60% क्राइटेरिया, यानी 10th-12th ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो उसमें आपके 60% या 6 CGPA या उससे ज़्यादा होने चाहिए। पास्ट में कितनी भी बैकलॉग हो उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। करंटली कोई भी आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, यानी सारी बैकलॉग्स आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। और पिछले 6 महीने में आपने डिलॉइट की किसी भी हायरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर गैप के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, लेकिन जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो वो पूछता है कि आपका कितने साल का ईयर गैप है। तो क्योंकि मेंशन नहीं किया तो अभी अपन ये एज्यूम कर सकते हैं कि यार सारे ईयर गैप वाले भर सकते हैं फॉर्म। तो अगर आपका ईयर गैप हो भी रखा है 1 साल, 2 साल, 3 साल का, कितना भी, तो भी आप फॉर्म को भरिएगा। पैकेज यहाँ पर स्टार्टिंग आपको 4 लाख का मिल रहा होता है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले 1 साल की पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाएगी और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका एक्चुअल पैकेज और एक्चुअल जॉब रोल वगैरह वो सब कुछ डिसाइड हो रहा होता है। ठीक है, डिलॉइट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमने फ्रेशली अभी कोर्स लॉन्च किया हुआ है। कंप्लीट डिलॉइट एनएलए की तैयारी एग्जाम के पहले पहले आपको रिकॉर्डेड कोर्स दे दिया है ताकि आप अपने पेज पर पढ़ सके। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। जो लोग सिंसियर हैं इस एग्जाम को लेकर, केवल वही कोर्स को परचेस करें। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी अप्लाई करने की। उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जाएंगे, देखिए व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जॉब की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एनालिस्ट ट्रेनी जो है वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाली है। आईटी जॉब बेसिकली ये होने वाली है। तो बस आप अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करेंगे और अब एक बार पूरा स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस एक बार समझ लीजिए पहले, फिर उसके बाद साथ में दोबारा वीडियो देखिएगा और अप्लाई करिएगा। ठीक है, प्लीज़, बहुत मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप व्हाट्सएप ग्रुप लिख दीजिएगा, तो हमारी टीम आपको डिलॉइट के या ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पर पहला स्टेप है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका कैप्चा वेरिफिकेशन भी ऑटोमेटिक सक्सेस है, नहीं है तो यहाँ पे करिएगा। नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आई एग्री पे आपको क्लिक करना है, यहाँ भी आई एग्री पर क्लिक करना है। अब जो जो फील्ड स्टार से मार्क्ड है वो कंपलसरी है, वो भरना है। जिनमें स्टार नहीं लगा उनको छोड़ सकते हैं। तो भाई फर्स्ट नेम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट नेम डाल दिया। मेरा कोई मिडिल नेम नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा, लास्ट नेम मैंने अपना डाल दिया। ठीक है, अब ये वाली फील्ड जो है वो आप खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपका ईमेल एड्रेस जो है वो अपडेट कर देना है और आपको ये करेक्ट भरना है, बिकॉज आगे की पूरी कम्युनिकेशन कन्फर्मेशन जो है वो आपको इसी पर रिसीव होने वाला है। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया। अच्छा, वो बोल रहा है अल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी बताओ, तो मैंने अल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है मोबाइल नंबर आप बताओ, तो मैंने मोबाइल नंबर भी डाल दिया, तो मैंने करेक्ट मोबाइल नंबर डाल दिया। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपसे पूछ रहा है तो मैंने अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल दिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई एंड 2002 जो है मेरी डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी। ठीक है, जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो डाल दीजिएगा। करंट एड्रेस, आपका जो भी करंट एड्रेस है, जैसे मैंने डाल दिया प्लॉट नंबर 15 सेक्टर 10A वसुंधरा गाज़ियाबाद, तो मैंने डाल दिया। पिन कोड जो है वो भी मैंने डाल दिया। उसके बाद सिटी में आऊँगा मैं, तो जो भी मेरी सिटी है वो मैं सर्च करूँगा तो मेरे को अपनी सिटी मिल जाएगी। स्टेट की बात करूँगा तो जो भी मेरा स्टेट है वो भी मैं ऊपर टाइप करूँगा तो स्टेट मिल जाएगा। और कंट्री में ऑब्वियसली इंडिया अपने को डालना है। ठीक है,
अब एजुकेशन आपकी जो भी डिग्री है वो आपको डालना है यहाँ पर, बैचलर्स मास्टर्स जो जितनी भी डिग्रीज, अगर मास्टर्स की है तो मास्टर्स भी डालेंगे, बैचलर्स भी डालेंगे, 12th भी डालेंगे, 10th भी डालेंगे। अगर बैचलर्स की डिग्री की है या कर रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री डालेंगे, 12th डालेंगे, 10th डालेंगे, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा भी डालेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन में आपकी अभी मान लीजिए आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएट डालोगे, फिर उसके बाद नीचे ऐड मोर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके अंडर ग्रेजुएट डालोगे, फिर ऐड मोर पर क्लिक करके 10th डालोगे, 12th डालोगे, फिर 10th डालोगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएट वाला स्किप कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट मान के चल रहा हूँ कि आप अंडर ग्रेजुएट हो। आपकी जो भी डिग्री है ना, यहाँ पर आप बीई डिग्री भी आपको देखने को मिलेगी, B.E डालोगे तो बीई डिग्री भी दिखेगी, B.Tech डालोगे तो B.Tech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दिखेगी, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कॉलेज की बात करें तो देखिए, आप अपने कॉलेज का नाम सर्च करेंगे ना तो आपको आपके कॉलेज का नाम दिखेगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो सिटी के नाम से सर्च करिएगा, तो सिटी के जितने भी कॉलेजेस है वो दिख जाएंगे। बट इन केस 1% चांस है कि आपके कॉलेज का नाम ना दिखे आपको, तो आप अदर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अदर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और मैनुअली आप अपने कॉलेज का नाम टाइप कर सकते हैं, बट पहले थॉरोली सर्च कर लीजिएगा, है ना। तो मैं अपने कॉलेज का नाम डाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर मेरे कॉलेज का नाम मिल गया है, ठीक है। ब्रांच में यहाँ पर आप अपनी ब्रांच टाइप करना शुरू करोगे, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डाल दी। लेट सपोज आपकी डिग्री कब स्टार्ट हुई है वो आपने एंटर कर दी, और आपका जो पासिंग ईयर है वो ऑब्वियसली 2026 रहने वाला है, वो आपने डाल दिया। अब आपकी डिग्री में परसेंटेज चलता है या CGPA जो भी चलता है वो डाल दिया मैंने, परसेंटेज चलता है मैंने परसेंटेज डाल दिया। फिर मैं ऐड मोर पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपनी 12th एंड डिप्लोमा की जो भी डिटेल, अगर मैंने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, 12th किया तो 12th, दोनों किया तो दोनों, स्कूल का बोर्ड जो भी है, जैसे मेरा मध्य प्रदेश बोर्ड था तो मैंने वो डाल दिया, CBSE वाले CBSE डालें, ICSE वाले ICSE डालें, ठीक है। 2022 में मेरी 12th जो है वो कंप्लीट हुई, मेरे 12th में भी परसेंटेज चलता था, मैंने 12th के परसेंटेज डाल दिए, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन आएंगे तो अपन 10th को क्लिक करेंगे इस बार। 10th में मेरी CBSE थी, जो भी आपका बोर्ड हो वो आप डालिएगा CBSE। 10th मेरी 2020 में कंप्लीट हुई और 10th में मेरे CGPA सिस्टम चलते थे तो मेरे 10 CGPA बने आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 बने, ठीक है। वो मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आपके कॉलेज में जो आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालिएगा, ठीक है, वो मैंने डाल दिया। और गैप इन एजुकेशन, अगर कोई भी गैप नहीं है या लेस देन 1 ईयर का गैप है तो इस पर क्लिक करेंगे। 1 एकेडमिक ईयर का गैप है, मान लीजिए 12th के बाद कोई गैप लिया हो तो 1 या मोर देन 1 जो भी है आप वो यहाँ पर टाइप करेंगे। डू यू हैव एनी स्टैंडिंग बैकलॉग, इसमें ऑब्वियसली नो क्लिक करना है क्योंकि यस करोगे तो आप एलिजिबल हो गए ही नहीं। हैव यू अपीयर्ड फॉर असेसमेंट इंटरव्यू इन लास्ट 6 मंथ्स विद डिलॉइट, तो इसमें भी आपको नो पर क्लिक करना है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। डू यू हैव एनी अदर ऑफर इन हैंड, अगर हो भी तो प्लीज़ इसमें नो क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आर यू ओपन टू इंटर्नशिप, नहीं भी हो तो इसमें यस क्लिक करिएगा। पॉसिबल स्टार्ट डेट में आज की ही डेट डालिएगा प्लीज़, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करिएगा। और पॉसिबल एंड डेट में आज से 6 महीने बाद की डेट डालिएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, 8 अगस्त यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, 6-7 महीने बाद की, कि भाई मैं 6-7 महीने इंटर्नशिप के लिए भी तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ आप 2027 डाल दीजिएगा, 2027 जनवरी, है ना, पूरा 1 साल डाल दीजिएगा कि मैं 1 साल की इंटर्नशिप के लिए भी तैयार हूँ, प्लीज़ ऐसा ही करिएगा। आर यू इंडियन सिटीजन, यस। डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग ऑफर फ्रॉम डिलॉइट और रिलेटेड कंपनीज, नो। वर्क एक्सपीरियंस बोल रहा है, इंटर्नशिप को इंक्लूड नहीं करना तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस ऑब्वियसली नहीं होगा। आर यू अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ डिलॉइट, इसमें नो फिल करना है। डू यू हैव एनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, अब देखिए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में क्या करना है, अगर आप नो फिल करोगे तो कोई बात नहीं, कर सकते हो, अगर नहीं है यस है तो सर्टिफिकेशन नेम ये आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन ही आप फिल कर सकते हो, है ना। तो इनमें से कोई ऑप्शन है तो वो ठीक है, नहीं तो आप अदर पे भी अगर क्लिक करोगे तो ये सर्टिफिकेशन नंबर मांगेंगे और वहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे। तो अगर आपके सर्टिफिकेट में एक सर्टिफिकेशन नेम और आईडी नहीं है अगर मान लीजिए, तो इसमें प्लीज़ आप नो फिल करिएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में मान लो सर्टिफिकेट आईडी नहीं है आपकी, तो एडिशनल सर्टिफिकेशन में वो नहीं मांगी, तो एडिशनल सर्टिफिकेशन में ज़रूर से यस करिएगा। और आपने जो जो भी सर्टिफिकेट्स गेन किए वो कॉमा लगा लगा कर लिखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरे पास मेरा प्लेसमेंट होगा का सर्टिफिकेट है तो मैं लिखूँगा यहाँ पर, और प्लेसमेंट रेडी सर्टिफिकेट फ्रॉम नॉलेज गेट, ठीक है। उसके अलावा कॉमा लगा के और लिख लिया, मान लो मेरे पास जावा का सर्टिफिकेशन है, जहाँ से भी है वो सब आपने कॉमा लगा लगा के लिख दिए। अब आपके फैकल्टी इंचार्ज ऑफ प्लेसमेंट जो आपके TPO हेड हैं उनका आपको पूरा नाम डालना है ना। तो मान लीजिए मेरे TPO का नाम अतुल पांडे है,
ठीक है। और आपके जो भी ईमेल आईडी है ना, आपके कॉलेज की जो टीपीओ की ईमेल आईडी है, तो मैंने लेट सपोज डाल दिया TPO@XYZ कॉलेज, TPO.XYZ college@gmail.com, जो भी आपका कॉलेज का ईमेल आईडी हो टीपीओ का, ये आपको आपके कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगा, एक बार सर्च कर लेना। और फैकल्टी कॉन्टैक्ट नंबर में स्टार नहीं डाला, उसको छोड़ दीजिएगा। आर यू अ PWD कैंडिडेट, इसमें नो क्लिक करेंगे। और आपको यहाँ पर फोटो, अगर आपके पास राइट नाउ फोटो अवेलेबल है पासपोर्ट साइज, तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, नहीं तो फिर यूज़ कैमरा पे क्लिक करिएगा, आपका वेबकैम खुल जाएगा और फोटो ले लेगा। मैक्सिमम 4 MB साइज मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे कम ही हो। .png, .jpg, .gpg में आप अपलोड कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी है फोटो, तो मैं डॉक्यूमेंट्स पर जाऊंगा और मैं अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लेगा वो प्रोसेस होने में। तो यहाँ पर ये देखिए, पूरी आपकी जो फॉर्म है, वो आपका जो फ़ोटो है सॉरी, वो यहाँ पर अपलोड हो गया। और रेज्यूमे CV, अब यहाँ पर मैं एक बात और बताता हूँ, डिलॉइट के लिए एक स्पेसिफिक रेज्यूमे फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो अपने आप में अलग डिस्कशन है। तो अभी इसके जस्ट बाद में अगली जो वीडियो डालूंगा वो इसी पर डालूंगा कि डिलॉइट के लिए किस तरह का रेज्यूमे आपको रिक्वायरमेंट होता है। तो प्लीज़ आप उसको देख करके अच्छा सा CV बना करके और फिर आप फिल कीजिएगा अपना, है ना, रेज्यूमे जो है। तो मैंने तो डिलॉइट के फॉर्मेट में ही बनाया हुआ है, तो मैं अपना रेज्यूमे जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखिए नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, बट आगे जा कर के प्रॉब्लम ना हो इसलिए, और फॉर्म को अपन सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपने जो भी ईमेल आईडी डाली है उस पर डिलॉइट NLE की तरफ से, और यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड आया है आपका OTP, वो मैं कॉपी कर लूँगा और इधर पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ये देखिए। ओके, और यहाँ पर आपका ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद आपको कुछ भी एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर कंफर्म एंड सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, कंफर्म एंड सबमिट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मुझे ऊपर टॉप पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो समय लेगा, अगेन पूरा एप्लीकेशन आपका स्टोर करेगा उनके डेटाबेस में, और रजिस्ट्रेशन सक्सेस करके आ जाएगा। बस रजिस्ट्रेशन सक्सेस आ गया, समझो बस अपन विनर बन गए हैं। आगे आपको हो सकता है तुरंत ईमेल आईडी, एक रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन ईमेल जो है वो डिलॉइट की तरफ से देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपकी कैंडिडेट आईडी आएगी, इसको आप संभाल के रखिएगा। और ईमेल के नोटिफिकेशंस प्लीज़ ऑन करिएगा, बिकॉज आगे की पूरी डिटेल डिलॉइट जो है वो ईमेल के थ्रू ही प्रोवाइड करने वाली है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दिया। कहीं पर भी आप फंस रहे हो, कहीं पर भी अटक रहे हो, तो नीचे डिलॉइट ने अपनी हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह भी आप देखिए गेट इन टच दे रखा है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट मेंशन कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। प्लीज़ इस हायरिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा, बिकॉज IT में अभी थोड़े से हाल बेहाल हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है। और अगेन इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा अगर खर्चा करना पड़े तो करिए, ज़रूरी नहीं आप मेरा कोर्स लें, किसी का भी कोर्स लें, प्रोफेशनल कोर्स लें, जो अच्छा कोर्स हो। अफोर्डेबल कोर्स के चक्कर में मत पड़िएगा, जो क्वालिटी आपको डिलीवर कर रहे हैं वो देखिएगा। और हमने भी एक कोर्स जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है, लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। और अगेन कोर्स में हम कंटेंट ऐड कर रहे हैं, 1-2 दिन में कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी अर्ली बर्ड ऑफर बिल्कुल बेयर मिनिमम प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो जाकर के जल्दी से आप अपनी बुकिंग कर दीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा और कोर्स को परचेस कर लीजिएगा, है ना। चलिए, और डिलॉइट पर मैं फ्री वीडियोस भी लाता रहूँगा और अपडेट्स भी लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप डाल दीजिएगा, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे ऐड कर देगी, उसमें भी डिलॉइट की अपडेट्स, फ्री प्रिपरेशन मटेरियल और आगे और भी ऑफ कैंपस अपडेट्स आएंगी, वो सब आपको मिलती रहेंगी। भगवान आपको खुश रखे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।